आप लोग जहां तहां देखिएगा कृपया शब्द लिख दिया, कृपया। और ये शब्द क्या है? कृपया है। कृपया याद कर लो, याद रखो एकदम। कि रास्ते में रोड पर जहां तहां देखते हो या लोग कहीं लिख भी देते हैं, ये गलत है। कृपया है, कृपया। कृपया है। कैसे कृपया है? संज्ञा शब्द क्या है? व्हाट इज संज्ञा? व्हाट इज नाउन? संज्ञा क्या है? हम किसी भी वस्तु, स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संज्ञा को। नाउन इज नेम, पर्सन और थिंग्स, प्लेस एंड थिंग। तो लिखिए, सब लोग लिख लें, सब लोग लिख लें। किसी वस्तु, किसी वस्तु व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान को, स्थान को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान, किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान को संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, पुस्तक, कुर्सी, आदि इत्यादि। वस्तु है, चीज है, संज्ञा है। दूसरा क्या है? वस्तु, व्यक्ति। राम, श्याम, सीता, मोहन, महेश, नाम लिख लो, दो चार आदमी का नाम। हो गया। स्थान, छपरा पटना। सर्वनाम, सर्वनाम लिखो। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के बदले हो। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के बदले हो, उसे ऐसे शब्द, ऐसे, ऐसे, ऐसे लिखता है, ऐ लिखो।
दो ठो का है दिया, एक ही ठो ना होता है, एक तो ये है ऐसे। एक ए ही है, ए है। ये क्या है? अब क्या हुआ? अब कै, कै हो गया। उसी तरह से एक ठो ए तो ये है, इसी पर एक न दे देंगे तो ऐ हो गया। एक ए है ये है, एक और ए दे देंगे तो हो जाएगा ऐ है। तो ऐसा ऐसे लोग लिखते हैं, गलत लिख देते हैं। ऐसा लिखेगा तो ऐसा बहुतों को देखे हैं, बहुतों को ऐसा लिखता है, ऐसा गलत हो गया। एक तो ये है और इस पर एक ठो दे देंगे ऐसा। ऐसे तब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के बदले में हो, संज्ञा के बदले में हो, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के बदले में हो, कमा दो हो के बाद, उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे मैं, तुम, वह, यहाँ, वहाँ इत्यादि। तीनों के बदले आ गया नाम, वस्तु, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। वहाँ छपरा, वहाँ हो गया। समझ गए बात? दोनों समझ में आई बात? अगला देखिए, विशेषण। विशेषण, विशेषण विशेषण, और लिखो, और विशेषण, विशेषण और लिखो, न लिख दिया। विशेष, ठीक। हाँ, और लिखो, ट ठ ड ढ र। अरे वो का लिख दिया भाई, और लिखने नहीं आता है। ये न है, ये र है। विशेषण, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता
या गुण बतावें उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा, इत्यादि। अब जैसे अच्छा लड़का है तो लड़का कैसा है? अच्छा, विशेषता बतला रहा है। पानी कैसा है? मीठा है, विशेषता गुण बतला रहा है। दही कैसा है? तो खट्टा है, गुण बतला रहा है। तो ये सब विशेषता या गुण जो बतलाते हैं उनको विशेषण कहते हैं। अब एक तो अभी नया हम लोगों के ज़माने में नहीं था, अब नया वो जो व्याकरण है उसमें दिए हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? लिखो, प्रविशेषण। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बतावें। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलावें उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे 1 मिनट पहले सुन लो तब लिखो। लाल विशेषण शब्द है। लाल, कपड़ा लाल है, लेकिन कपड़ा खूब लाल है तो ये प्रविशेषण हो गया। खूब लाल, लाल तो विशेषण है ये है, लेकिन खूब लाल है तो हो गया प्रविशेषण। लिखो खूब लाल, खूब लाल। बहुत खट्टा, बहुत खट्टा। खट्टा तो है ये है, लेकिन बहुत है तो ये हो गया प्रविशेषण। अब पूछे थे आपसे, हम सब बतलाना पड़ गया। अव्यय शब्द पूछे थे, अव्यय शब्द। अब बढ़ गए हम लोग। तो अब इसके बाद है पहले क्रिया, तब अव्यय। लिखो क्रिया, लिखो जिससे किसी काम का होना, जिससे किसी काम का होना जाना जाए, जाना जाए। जिससे किसी काम का होना जाना जाए।
उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना, बोलना इत्यादि इत्यादि। हो गया जी। अब चले हम लोग अव्यय। व्यय माने जानते हो? व्यय, व्यय, व्यय करना माने खर्च करना। व्यय करना माने खर्च करना, और अव्यय माने खर्च नहीं करना। अव्यय माने जो खर्च न हो, व्यय माने जो खर्च हो जाए। व्यय हो गया, इतना व्यय हो गया माने इतना खर्च हो गया। अव्यय माने खर्च न हो, नहीं हुआ। तो अब खर्च हम लोग क्या करते हैं? व्यय क्या करते हैं? व्यय, व्यय हम लोग पैसा लेकर जाते हैं गोरना बाजार में, 50 रुपया लेकर गए और 50 रुपये का फल खरीद लिए। फल खरीद लिए तो 50 तो हमारा खर्च हो गया, माने व्यय हो गया। तो कैसे व्यय हुआ कि 50 रुपये को हम ले जा कर के फल से बदल दिए। वह 50 रुपया जो हमारा था किस रूप में हो गया? फल के रूप में हो गया। पहले 50 रुपया था और बदल गया फल में। व्यय कर दिए, 50 को व्यय कर दिए, तो उसके बदले में हम लोग क्या लिए? फल ले लिए। तो वह 50 जो था वो किस रूप में बदल गया? फल के रूप में बदल गया। तो व्यय हो गया, माने रूप बदल गया। आज यदि वही 50 हम अपने पॉकेट में ही रख लेते, फल नहीं खरीदते, ज्यों का त्यों रह जाता, तो व्यय नहीं होता, अव्यय होता। माने व्यय होता ही नहीं, ज्यों का त्यों रह जाता, अव्यय। बात समझ गए? तो व्यय कर देते हैं माने बदल देते हैं। व्यय करना माने बदल देना। तो अब लिखिए, ऐसे शब्द अव्यय, अव्यय, अव्यय शब्द। व्यय तो आपको बतला ही दिए, खर्च हो जाए। अव्यय जो खर्च ना हो, अव्यय शब्द, अव्यय। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका रूप, ऐसे शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदले। ऐसे शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदले। अर्थात, अर्थात ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों ज्यों के त्यों रह जाएं। ज्यों के त्यों रह जाएं। ज्यों के त्यों का माने क्या? जैसे के तैसे। तो ज्यों के त्यों लिखने नहीं आता है तो कहता है क्या? अरे अब क्या, ज्यों का त्यों नहीं लिख सकते, जैसे का तैसे लिखी, हल्का हो गया। तो ज्यों के त्यों रह जाएं, उसे अव्यय शब्द कहते हैं, उसे अव्यय शब्द कहते हैं।
जैसे लिखो। मैं अब जाता हूँ। मैं अब जाता हूँ। हम लोग अब जाते हैं। हम लोग अब जाते हैं। अब जाता हूँ और हम लोग अब जाते हैं। मैं के बदले हम लोग हो गया, बदल गया। मैं बदल गया हम लोग में, लेकिन ज्यों का त्यों कौन शब्द रह गया? मैं अब जाता हूँ लिखे हैं और वह बदल गया हम लोग अब जाते हैं। मैं अब जाता हूँ, हम लोग अब जाते हैं। तो इन दोनों वाक्य में कौन सा शब्द है जो ज्यों का त्यों रह गया? अब ज्यों का त्यों रह गया। जाता हूँ और जाते हैं। अब मैं के बदले हम लोग, मैं जाता हूँ बदल गया जाते हैं, लेकिन अब तो दोनों में ज्यों का त्यों रह गया। तो वही अब पद जो हुआ, अब शब्द जो हुआ, वही अव्यय शब्द हुआ। लिखो अब तब परंतु, अरे परंतु न क्यों नहीं, चलो ठीक है। परंतु अब तब क परंतु लेकिन किंतु ये सब शब्द ज्यों के त्यों रह जाते हैं, नहीं बदलते। जैसे वह आया परंतु फिर चला गया। वह आया परंतु फिर चला गया। कौन शब्द ज्यों का त्यों रह गया? परंतु ज्यों का त्यों रह गया। वह आया परंतु फिर चला गया। वे सब आए परंतु फिर चले गए। वे अब वह के बदले वे सब हो गया। वह आया के बदले वे सब आए, लेकिन परंतु दोनों वाक्य में ज्यों का त्यों रह गया। तो परंतु कौन शब्द हुआ? अव्यय शब्द हुआ। पांचों जान गए? संज्ञा, सर्वनाम, एक छूट गया इसमें, और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलावें। क्रिया की विशेषता बतलावें। क्रिया की विशेषता बतलावें उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया बतलाए थे, वहीं लिखवाना था, क्रिया और क्रिया विशेषण वहीं, लेकिन खैर आगे पीछे हो गया।
क्रिया बतलाए थे आपको। क्या है क्रिया? जिससे किसी काम का होना जाना जाए, किसी काम का होना, जैसे पढ़ना, पढ़ता है माने पढ़ने का काम करता है, खेलता है खेलने का काम करता है, जाता है जाने का काम करता है। ये हो गया क्रिया। लेकिन क्रिया विशेषण लिखो, वह जाता है, वह जाता है। अब इसमें जैसे में, अब इसमें जाता है, जाना क्या है? क्रिया है। दूसर का वाक्य लिखो, वह धीरे धीरे, ध में दीर्घ, वह धीरे धीरे जाता है। सब लोग गलत लिख लेंगे। धीरे धीरे, वह धीरे धीरे जाता है, वह धीरे धीरे जाता है। कैसे जाता है? धीरे धीरे। क्या बतला रहा है? क्या बतला रहा है? माने क्रिया की विशेषता बतला रहा है। कैसे जाना क्रिया है और कैसे जाता है तो धीरे धीरे। वह दूसरा लिखो, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो वह दौड़ता है। अब लिखो, वह तेज दौड़ता है, तेज, वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। बतला रहा है कि तेज दौड़ता है। माने क्रिया जो जाना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है। अब वो कैसे दौड़ता है तो तेज दौड़ता है, उसकी विशेषता बतला रहा है कि तेज दौड़ता है। हो गया, जान गए सब? देखो, सब लोग गलत लिखते हैं। ये और है, इसमें सब दिमाग में नहीं आ रहा है। ये जो शब्द है, प्राण, आंसू, दर्शन, लोभ, समाचार, लोग प्राय लोग बोलते हैं समाचार मिला है, समाचार मिला है, प्राय बोलते हैं। लेकिन गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। समाचार पुल्लिंग शब्द है और इसका प्रयोग होता है बहुवचन में। समाचार मिले हैं शुद्ध होगा, शुद्ध होता है समाचार मिले हैं। और लोग प्राय बोलते हैं समाचार मिला है, गलत बोलते हैं। समाचार मिले हैं। लोग, लोग, लोग बहुवचन है, पुल्लिंग है लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन में। लोग शब्द लोग हो गया तो बहुत लोग हो गए। एक को नहीं ना कहेंगे कि वहाँ लोग हैं। एक ठो होगा तो कहेंगे बहुत लोग होंगे, तब कहेंगे वहाँ बहुत लोग हैं या बहुत लोग थे। तो समाचार अच्छे हैं, पुल्लिंग हो गया और बहुवचन हो गया। वहाँ बहुत लोग थे,
आज आपके दर्शन हुए, आज आपके दर्शन हुए। आंसू फूट पड़े, आंख से आंसू फूट पड़े। और रो रहा था उनका लड़का बड़ा जोर जोर से। देखे हम वहाँ दूर से देखे। अब जिसका बापे चला गया, हम तो बुढ़ापे में, हमारे पिताजी बुढ़ापे में, हम भी बूढ़े हो गए थे। तो एक आदमी बाजा बज रहा था, एक आदमी कह रहे थे, अरे भाई क्यों रोते हो, बड़ा अच्छा हो गया, 100 साल के थे चले गए बोले। तो दूसरा कहा कि अरे भाई रोएंगे नहीं, जिनका बापे चला गया सो तो रोएंगे ही। प्राण निकल गए। ये जो शब्द हैं लोग प्रायः इनका प्रयोग गलत कर लेते हैं। सब लिखो लिखो लिख लो, अरे लिखते नहीं हो। ये थोड़ा सा कोई खास व्याकरण में ये सब बहुत जरूरी चीज है। आप लोग जहाँ तहाँ देखिएगा कृपया शब्द लिख दिया, कृपया। और ये शब्द क्या है? कृपया है। कृपया याद कर लो, याद रखो एकदम। कि रास्ते में रोड पर जहाँ तहाँ देखते हो या लोग कहीं लिख भी देते हैं, ये गलत है। कृपया है, कृपया, कृपया है। कैसे कृपया है? तो लता स्त्रीलिंग शब्द है, लता स्त्रीलिंग शब्द है। और उसी तरह से कृपा स्त्रीलिंग शब्द है। तो लता शब्द के तृतीया एक वचन में लतया, लताभ्याम, लताभि, लतया, लताभ्याम, लताभि रूप होता है। लतया का माने होता है, तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या है? तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या है? हाँ, करण कारक। तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने शून्य, ने शून्य। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है। करण कारक का चिन्ह क्या है? से द्वारा, से द्वारा। से द्वारा, से द्वारा करण कारक का चिन्ह है। और लता शब्द के करण कारक तृतीया विभक्ति में रूप होता है लतया, लताभ्याम, लताभि। उसी तरह तो इसका लतया का माने हुआ कृपा से या कृपा के द्वारा, कृपा से या कृपा के द्वारा।
लता से या लता के द्वारा। उसी तरह से कृपया, कृपया, कृपा से या कृपा के द्वारा, तो कृपा के द्वारा तो नहीं, और कृपा से भी नहीं बोलते हैं, कृपया कह देते हैं कि कृपया शांत रहिए, मैंने कृपा करके शांत रहिए, कृपा से शांत रहिए। समझे बात? ये सब जहाँ तहाँ देखते हैं हम इसको, जहाँ देखो वहीं बोलो कि गलत शब्द है, गलत है। और कोई बात याद आई थी, आपको बतला देते तो फिर इसमें आ गए, बस उसको भुला गए। कोई बात यही, जहाँ तहाँ लोग गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं। लिखे, इसको उतार लिए, लिखते जाइए, इसको लिख लीजिए तब याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। ये एक ही जैसे चार शब्द हैं, समान, सामान, सम्मान, सामान्य। चारों का चार तरफ से उच्चारण है कि नहीं? नहीं करते हैं, दोनों का एक ही उच्चारण कर देते हैं, सब का एक ही उच्चारण कर देते हैं, सब का एक ही उच्चारण कर देते हैं। और लिखने में भी कहाँ किस शब्द को लिखेंगे पता नहीं है, किस शब्द को कहाँ लिखेंगे पता नहीं है, कहीं लिख देगा चारों, और चारों का उच्चारण समान, समान, सामान, सम्मान, सम्मान, म संयुक्त है, दो म है, सम्मान, सामान्य, सामान्य। चारों का उच्चारण चार तरफ से है कि नहीं? समान, सामान, सम्मान, सामान्य। चारों का उच्चारण चार तरफ से है, चार तरफ से लिखे हैं, चारों का उच्चारण चार तरफ से है, और चारों का प्रयोग चार जगह। दोनों बच्चे एक समान हैं, माने एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, बराबर हैं। तो समान का माने क्या हुआ? बराबर, या एक जैसे। झोले में बहुत समान हैं, झोले में बहुत समान हैं। लोग लिखेंगे झोले में बहुत समान है, झोले में बहुत समान है लिख देंगे, गलत हो गया। तो झोले में बहुत समान हैं का माने क्या हुआ? यहाँ समान का माने क्या हुआ? चीज, चीज। झोले में बहुत चीज है, बहुत समान है। सम्मान,
गुरु को सम्मान देना चाहिए। यहाँ सम्मान का माने क्या हुआ? आदर, इज्जत, आदर, इज्जत उर्दू का शब्द है। सब इतना ना उर्दू के शब्द मिले जुले हैं, और उर्दू का शब्द यदि हिंदी में ना हो तो हिंदी नीरस है, बेकार है। हिंदी में कुछ नहीं, जब तक उर्दू के शब्द ना हो। अब तो हम लोग प्रायः उर्दू बोलते हैं। आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। मेहमान कौन सा शब्द है? उर्दू है। नाश्ता करके आए हो? नहीं, काहे? नाश्ता क्या है? खाना खा लिए? खाना खा लिए हो ना? तो हम क्या करें, हम मंगा दें खाना। खाना कैसा शब्द है? उर्दू है। पानी पिए हो? पानी क्या है? उर्दू है। और रोज बच्चा जन्म से जन्मता है तभी से पानी 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 कहता है। पानी पानी, जल कहाँ कहता है? पानी ही मांगता है। तो हम लोग मैंने 50% उर्दू शब्द बोलते हैं। अब इसमें पर्शियन फारसी शब्द है, फारसी शब्द है इसमें बहुत। इसमें उर्दू के साथ, उर्दू में फारसी शब्द है। उर्दू है और फारसी भी है। औरत शब्द जो है, औरत लोग उर्दू कह देते हैं, उर्दू है, फारसी शब्द है। फारस देश के लोग फारसी बोलते हैं, तो वहाँ औरत फारसी है। अब गुरु को सम्मान देना चाहिए, माने आदर देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। सामान्य, वह एक सामान्य व्यक्ति है। वह एक सामान्य व्यक्ति है। यहाँ सामान्य माने साधारण। वह एक साधारण व्यक्ति है। वह एक साधारण व्यक्ति है। वह एक सामान्य व्यक्ति है। ये 3 शब्द हैं। आसन, 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 आसन। नौ का थोड़ा उच्चारण करेंगे क्योंकि 9 में हलंत है। आसन, हलंत नहीं है, पूरा 9 का उच्चारण करेंगे। आसन 2 9 है। आसन, तीनों के उच्चारण में भी अंतर है और तीनों शब्द में फर्क है, अंतर है। आसन माने बिछावन, आसन माने निकट। आसन अस धातु, आसित आस्ताम आसन, अस धातु भूतकाल का रूप। आसित, आस्ताम, आसन। आसन माने बिछावन, आसन कोण, निकट का कोण। आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं आसन्न कोण,
माने निकट का कौन, आसन्न माने निकट। हाँ, नीरज कुमार। आप लोग भी, आपके यहाँ भी बहुत लोग लिखते हैं ये वाला, गलत है, गलत है। नीर माने जल या पानी। आ जो जन्म ले, तो नीरज माने जल में जन्म ले। कौन जल में जन्म लेता है? कौन जल में जन्म लेता है? कमल। कमल, कमल कीचड़ से, पानी से निकलता है, जन्म लेता है। नीर माने जल, पानी, आ जो जन्म ले, नीरज जो जल में जन्म ले, कमल। अब जलज को क्या कहेंगे? जलज। जल माने आ जो माने जन्म ले, तो पानी में जन्म ले उसको क्या कहेंगे? कमल। ये विसर्ग का वो होता है, सरह ज, सरह ज सरोज। संस्कृत में हो जाएगा सरह जो ज सरोज। सरोज किसी का नाम होता है? नीरज तो नाम होता ही है, और सरोज भी होता है, सरोज। तो सरह ज, सरह माने तालाब, सर माने तालाब, आ जो माने जन्म ले। तो तालाब में यानी पानी में कौन जन्म लेता है? पंकज माने, पंख में कौन जन्म लेता है? कमल। पंकज माने कमल। पंकज, पंख माने कीचड़, तो कीचड़ कहाँ होगा? जहाँ पानी होगा, तो वहां जो जन्म लेगा पंकज। पंकज माने कमल। सरोज, जलज, पंकज माने कमल। अब्ज, 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 अब प का जो काहे होता है? अब व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में पढ़िएगा तो, संधि पढ़िएगा तो उसमें अप ज, तो ये हो जाएगा प का ब, अब्ज। अब्ज माने अप माने पानी, और जो जन्म ले, अब्ज। अब
बोध माने ज्ञान। अ से ही शुरू कर देते हैं। अबोध। अबोध किसको कहते हैं? जिसको ज्ञान न हो, जिसको बोध न हो। बच्चा कहते हैं कि अभी अबोध है, अभी वो अबोध है, माने उसको ज्ञान नहीं है, उसको बुद्धि नहीं है। सुबोध। सुबोध माने अब अ उपसर्ग जोड़ दिए तो अबोध हो गया, सु उपसर्ग जोड़े तो सुबोध हो गया, प्र उपसर्ग जोड़े तो प्रबोध। प्रबुद्ध माने जिनको खूब ज्ञान हो। और दुर्बोध, दूर उपसर्ग होता है, दूर, ये भी उपसर्ग है, पढ़ना है आप लोगों को। उपसर्ग जब पढ़िएगा बाइट हो तो उसमें सब प्र, परा, उत, सु सब पढ़ना होगा। ये है हिंदी के। तो दुर्बोध, दुर्बोध माने खराब ज्ञान। अब यही देख लीजिए, मिल गया। अच्छा ज्ञान, अच्छा हिंदी का शब्द हो गया, खराब ज्ञान, खराब उर्दू का शब्द हो गया। अच्छा का प्रयोग हम लोग करते हैं, खाली खराब का।